अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ अपने कंप्यूटर का जो कोर्स कर रही थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा कंप्लीट हो गया। आज मेरा लास्ट डे है, तो बस आज टेस्ट है और एक छोटी सी पार्टी है वहाँ पे। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ये भी मुकम्मल हो गया और टेस्ट में से भी मैं पास हो गई थी। इसका मतलब कि मुझे ना डिप्लोमा मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। जी जो भी सफ़र इंसान शुरू करता है ना, वो एक दिन ख़त्म हो जाता है। जिस दिन मैं पहले दिन गई थी ना, उस दिन से मैं दिन गिन रही थी कि आज पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, और देखते देखते ना मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। और जो मैंने एग्ज़ाम देने थे फोर्थ ईयर के, वो भी मेरे कंप्लीट हो गए। तो दोनों चीज़ें ना मेरी इकट्ठी ख़त्म हो गई और मैं ना फ़ारिग हो गई हूँ एक दफ़ा ही। तो यहाँ पे जी हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आप ही भी घर नहीं थी कि जो खाना बना लेती। तो इसलिए फिर तौसीफ़ कह रहे थे कि रहने दो, घर ना बनाओ खाना, तो बाहर से खा लेते हैं। तो यहाँ पे जी आए हैं हम लोग। मैंने बच्चों को तैयार कर लिया और ख़ुद मैंने पहन लिया था अबाया। तो खाना खाने के लिए आए थे और हानिया इतनी हैरान हो के मुझे देख रही है ना कि ये क्यों मोबाइल पकड़ के तो ऐसे घुमा रही है। भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी तौसीफ़ को भी, और मेरी तो तबीयत ख़राब थी, मुझे भूख लगी थी, लेकिन ना गोश्त वगैरह खाने को मेरा दिल ही नहीं किया। मैंने कहा भी था कि रहने देते हैं, लेकिन तौसीफ़ ने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता, खा लो, थोड़ा बहुत खा लेना। मेरा फिर भी दिल थोड़ा भी होता है जो दिल, वो भी नहीं किया। मैंने रायते के साथ ही बस लगा लगू के ना रोटी खा ली और बच्चों को खिलाई। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने ली थी मटन कढ़ाई, और साथ ये है बारबेक्यू मटन का, और साथ कबाब थे, और साथ थी रोटियाँ। बच्चों ने खुश होकर खा ली, रोटी के बाहर आए हुए हैं, और मैंने भी रायते के साथ खा ली। तो बाकी जो फिर बच गया ना सालन वगैरह, वो हम लोग साथ ले गए। और आप ही लोग गए हुए हैं कहीं पे, तो आए हुए हैं ना उनके हस्बैंड्स, तो इसलिए फिर वो घूमने फिरने के लिए निकले होते हैं। तो बस हम लोग ही गए थे, और फिर रास्ते में हमने स्टे किया क्योंकि नेस्ले वाला पानी ख़त्म था तो वो लेना था। तो सिर्फ यहाँ से पानी ही ले रहे हैं और वो अंदर बिल करवा रहे हैं। तो पानी वगैरह लेने के बाद हम लोग घर आ गए। तो इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर हम लोग ना घर आके दूध वगैरह मैंने बॉईल किया, फिर हम लोग ना सो गए थे। तो ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो नाश्ता बनाने लगी हूँ। आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से तबीयत काफ़ी बेहतर थी, तो फिर मैंने सोचा कि साथ वीडियो भी बना लेते हैं, व्लॉग बनाती हूँ और साथ खाना बनाती हूँ, खाना कह रही हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने आटा गूँदने के लिए लगा दिया है, और फ्रिज से मैं ले आई हूँ सालन निकाल के। ये देखें जी वैसे का वैसे सालन पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने तो खाया ही नहीं, थोड़ा बहुत बस तौसीफ़ नहीं खाया था। तो बच्चे तो छोटे हैं, वो क्या खा सकते हैं। तो ना अंडे भी निकाल के ले आई हूँ, और एक अंडा मैं इनको फ्राई कर दूँगी, तो दो अपने लिए बॉयल कर लूँगी। तौसीफ़ भी अंडा खुश होकर नहीं खाते, बस फजर ही खाती है, जिसने खाना हुआ ना खा लेगा। तो यहाँ पर जी मैं सालन को डालती हूँ और गर्म करती हूँ। और मैं इतनी आराम से और आहिस्ता आवाज़ से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम है और मैंने फ़जर की अभी नमाज़ पढ़ी है। तो बाकी सारे घर वाले सो रहे हैं, तो मैं ना एक कमरे में बैठ के फ़ैन भी बंद करके, हर चीज़ बंद करके कि शोर ना आए, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि बाकी सारे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए साइड पे बैठ के ना तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। बर्तन भी थोड़े बहुत गंदे हो चुके थे, जो रात वाले थे, बाद में होते हैं ना। मैं तो सो जाती हूँ, तो सिर्फ तकरीबन जागते रहते हैं, तो वो गंदे करते रहते हैं। कभी चाय बना के पी रहे होते हैं, कभी फ्राइज़ बना के खा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं वो सारी रात, तो इसलिए ना वो बर्तन पड़े होते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने सॉसपैन भी निकाल लिया है, चाय रखने लगी हूँ अभी ऊपर, और साथ में अपने लिए एग्स भी बॉयल होने के लिए रख लूँगी। और जो मेरा सालन है ना, वो भी गर्म हो चुका है। मैंने सोचा कि पहले सालन को गर्म करके साइड पे करके ना, तो फिर बाकी काम करती हूँ। साथ मैं दूध भी निकाल लाई हूँ फ्रिज में से। तो तौसीफ़ की चाय भी बननी है और मेरी भी बननी है। तौसीफ़ की तो बनती है पानी के बगैर वाली, जो सही पत्ती चीनी वाली नहीं होती, दूध पत्ती जिसको कहते हैं वो वाली। और मेरी बननी होती है थोड़ा पानी और थोड़ा दूध डाल के ना, तो वो थोड़ी सी शक्कर डाल के। और पत्ती मैं भी तेज़ ही पीती हूँ, हमारे घर में सारे ही इतनी तेज़ पत्ती पीते हैं ना, इतनी तेज़ पत्ती वाली चाय। और हमारे घर में इतनी ज़्यादा पत्ती यूज़ होती है, और कोई चीज़ इतनी ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं हो जाती जितनी जल्दी हमारी पत्ती ख़त्म होती है। तो यहाँ पे जी अब मैं तैयारी करने लगी हूँ, रोटियाँ भी बनाने लगी हूँ साथ साथ ही, क्योंकि एग्स भी मैंने बॉयल होने के लिए अब अपने साथ रख लेती हूँ। और सालन भी मैंने गर्म कर लिया, बस अब चाय रह गई है, वो लास्ट पे बना लूँगी। तो अभी मैं जल्दी से पराठे बना लेती हूँ, बच्चों के लिए भी एक पराठा बना लूँगी।
दोनों खा लेंगी मिल के। थोड़ा बहुत ही खाती हैं लेकिन बनाना तो पड़ता है उनके लिए अलहदा। फजर भी थोड़ी बहुत रोटी खाती है, इतना तंग करती है ना, उसकी मैंने खीर वगैरह सारा कुछ बंद करवा दिया हुआ है। और हानिया पे मैं एक और नया एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो मैंने ये किया कि उसको मैंने कोई खीर वगैरह पे नहीं लगाया। उसका मैंने एक ही सेरेलैक का डिब्बा मंगवाया था, लेकिन मैंने उसको वो भी नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि ना डॉक्टर से मैंने बात की थी फजर की दफ़ा, तो वो कह रहे थे कि आप ना इसको खीर जल्दी से बंद करवा दिया करें बच्चों को, ताकि वो रोटी पे ठोस चीज़ पे आ जाएं। ऐसे तो वो लिक्विड पे ही रहते हैं, उनको ये होता है कि बस हमें खीर मिल जाती है, ठीक है, हमारा तो हो जाता है ना, हम मतलब कि हमारी भूख उतर जाती है जिस तरीके से मर्ज़ी उतरे। तो इसलिए वो रोटी वगैरह नहीं खाते, लेकिन उन्हें रोटी खानी चाहिए। तो भी मैंने सोचा कि हानिया की दफ़ा इस तरह करती हूँ कि उसको खीर वगैरह नहीं देती, ये तजर्बा करके देखती हूँ ये कैसा रहता है। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा बड़ा बेहतर जा रहा है। और हानिया माशाल्लाह से इतनी प्यारी रोटी खाती है ना, सालन के साथ लगा के, अंडे के साथ लगा के, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी लगा के दूँ ना, तो बड़े आराम से बड़े मज़े से रोटी खा लेती है। और उसको राइस बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पसंद है राइस, और रोटी माशाल्लाह से ना वो खुश होकर खा लेती है। और बाकी सारी चीज़ें भी बड़ी खुश होकर खाती है। मैं उसको अंडा खिलाऊँ, बॉयल एग या कोई और चीज़, खजूर वगैरह खिलाऊँ, तो वो भी बड़ी खुश होकर खा लेती है। शायद इसीलिए कि मैंने उसको खीर पे नहीं लगाया। और फजर इतना तंग करती है ना, मैं उसको इतना ध्यान लगा लगा के ना फिर नाश्ता करवाती हूँ, रोटी खिलाती हूँ। सुबह भी और शाम को भी यही काम ही होता है हमारे घर में। तो खैर जी, बातें करते करते मेरे पराठे भी बन गए हैं और एग्स भी बॉयल हो गए हैं। तो इसको मैं इसलिए बार बार पलट रही हूँ क्योंकि इसकी मुझे योग पकानी थी। तो सिर्फ ना हाफ़ योग वाला एग नहीं खाते, तो इसलिए फिर मुझे ना इसको पकाना पड़ता है। और मुझे फुल कच्ची योग वाला एग पसंद है। यहाँ पे जी सबसे लास्ट पर रह गई थी चाय, तो वो भी मैंने बनने के लिए ऊपर रख दी है। और ये देखें आप, कितनी तेज़ पत्ती वाली चाय है। इसी तरह की मैं भी इतनी तेज़ पत्ती वाली पीती हूँ और बाकी सारे भी ना इतनी तेज़ पत्ती वाली चाय पीते हैं। और आज मैं सोच रही थी कि अपना ना ये चूल्हा साफ़ करूँ, काफ़ी गंदा हो चुका था। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, मेरे एग्ज़ाम भी हो रहे थे और उसके बाद कंप्यूटर कोर्स का भी लास्ट चल रहा था, तो वहाँ पे भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। और मुझे टेस्ट भी देने थे आजकल में, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टेस्ट भी चल रहे थे, रोज़ तकरीबन कोई ना कोई टेस्ट होता था मेरा।